मित्रों, राधे राधे। मैं पंडित एस के दुबे आपका गंगोत्री एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे तथा आपका परिवार कुशल से होगा। आज के वीडियो का जो विषय मित्रों, हम चर्चा करेंगे राहु के छठवें भाव में होने से क्या फल मिलता है। यानी कि हमारी जन्म कुंडली में राहु जब छठवें घर में बैठा हुआ है तो क्या फल देखने को मिलेगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों और बात करते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए राहु के बारे में क्या विद्वान लोग कहते हैं या इनका क्या फल देखने को मिलता है। कहते हैं यहाँ पे बैठा हुआ राहु शत्रुंजयी योग बनाता है, यानी आपके जो शत्रु होंगे वो राहु उनको ध्वस्त कर देगा, यानी कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और शारीरिक रूप से ऐसे व्यक्ति काफी बलशाली होते हैं और ताकतवर देखे जाते हैं और काफी कहते हैं इनका शरीर भरा हुआ और बलिष्ठ होता है। बुद्धि भी इनकी काफी कहते हैं कि चातुर्य ली हुई होती है और ऐसे लोग काफी बुद्धिमानी के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और इसके साथ साथ शत्रुओं पर नियंत्रण भी अच्छा ऐसे व्यक्ति स्थापित रखते हैं। धन की कमी इनके पास कभी नहीं रहती है। और कहते हैं कि धन रहता तो है लेकिन स्थिर नहीं रहता, धन आता जाता रहता है, लेकिन धन की कमी कहते हैं इनको पूरी उम्र कभी भी नहीं रहती। ये मित्रों में चर्चा कर रहा हूँ राहु के शुभ प्रभाव के बारे में। और कहते हैं कि अगर ये स्थिति है राहु की शुभ वाली, जितना आप प्रभावशाली होंगे, आपके समान प्रभावशाली या आपके समान जो उन्नति करने वाला या आपके समान सुखी कोई भी सारी दुनिया में नहीं हो सकता। यानी आप बहुत ही अच्छे हो सकते हैं राहु अगर आपका छठवें घर का और शुभ प्रभाव वाला है तो। कहते हैं नित्य नए आपके मित्रों से अच्छे संबंध रहेंगे, नए नए मित्र आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपको संगति का विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखना होगा। कोशिश करें आप कि निम्न लोगों की संगति से आपको बचना चाहिए। आपकी निम्न लोगों के साथ संगति हो सकती है। और आयु आपकी राहु यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यानी आपका दीर्घायु योग भी राहु बना देते हैं अगर छठवें घर में है। और इसके साथ साथ साहस देते हैं, आप किसी भी कार्य करने से कभी हिचकिचाएंगे नहीं और आपकी प्रसिद्धि आपकी कहते हैं दूर दूर तक फैली होगी। अगर कोई आप कार्य करना चाहते हैं अपने जन्म स्थान से हट के या कहीं बाहर जाके या विदेश से, तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप कृषि से संबंधित या पशुपालन से संबंधित इत्यादि भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ इसको भी आपको यहाँ पे सफलता देखने को मिल सकती है। और यह भी हो सकता है कि आप कोई निम्न व्यवसाय करें, लेकिन वहाँ से भी क्या है आपको सफलता अच्छा मिलने के योग रहेंगे मित्रों। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए राहु आपकी स्त्री राशि में है तो कहते हैं कि ये काफ़ी शुभ माने जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि अगर आप ये वर्जिश करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो अच्छे कुश्ती में भी आगे जा सकते हैं। यानी अच्छे जो कहते हैं कि ये कुश्ती लड़ने वाले शारीरिक रूप से काफ़ी बलवान होते हैं और शरीर ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी निरोगी रहता है, यानी शरीर में जल्दी से कोई रोग देखने को नहीं मिलता है। और स्त्रियां कहते हैं ऐसे जो है जातकों के ऐसे व्यक्तियों की पतिव्रता होती हैं। और इसके साथ साथ नौकरी एवं पत्नी के स्वास्थ्य के लिए कहते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे खराब रहता है, यानी हो सकता है कि पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहे या नौकरी जहाँ आप करते हैं वहाँ पे थोड़ा अनबन के योग बन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि मित्रों अगर कहते हैं आप ऋण के मामले में आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि ऋण देने से आपको बचना चाहिए। और पेट की समस्याएं आपको लगी रहेंगी, मानिए पेट की कोई ना कोई समस्या आपको रहेगी, तो आप कोशिश करें ऋण देने से बचें और अपने पेट का विशेष ध्यान रखें। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और कहते हैं कि कुशल व्यवसायी भी आप हो सकते हैं, यानी अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं। विशेषकर विदेशों से आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आप सेवा के क्षेत्र में हैं तो सेवा के क्षेत्रों में भी आप अच्छी उन्नति कर सकते हैं। यानी आप किसी प्रशासनिक सेवा में अगर कार्य कर रहे हैं, किसी उच्च पद पे भी आप जा सकते हैं। और नहीं तो अगर आपका पद छोटा भी है
तो भी आपकी कार्य कुशलता के कारण लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे। अनुसंधान का क्षेत्र है या गुप्त कार्यों से जुड़ा कोई कार्य है, उसमें आप विशेष सफल होंगे, यानी गुप्तचर सेवाओं इत्यादि में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए कर्ज लेकर कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको सफलता बहुत ही अच्छी मिलेगी, यानी कर्ज लेकर व्यवसाय करना कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा। अनावश्यक खर्च आप न करें, और अनावश्यक खर्च अगर करते हैं तो आप कर्ज के चक्र में भी फंस सकते हैं, और अनावश्यक कर्जे भी आपको नहीं लेना है। लेकिन कर्ज लेकर व्यवसाय अगर आप करते हैं और सही से कार्य करते हैं तो आपको इसमें भी सफलता यहाँ पे राहु दिला सकता है। अब मित्रों, अगर यहाँ पे हम बात करें राहु के अशुभ प्रभाव के बारे में कि छठे घर में बैठा हुआ राहु आपको क्या अशुभ प्रभाव दे सकता है, तो मित्रों यहाँ पे कहते हैं आपको कमर दर्द या कमर के नीचे आपको शिकायत राहु देंगे ही देंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए अगर राहु अशुभ हैं तो। और विशेषकर जो आपकी ननिहाल के पक्ष में आपकी मामा की संतानें हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा अशुभकारी हो सकता है। आपको दाद हो सकती है, मिर्गी वगैरह चक्कर आना भी आपको ये राहु स्थिति बना सकते हैं। और बाल्यावस्था कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की कष्ट में हो सकती है और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माना यह जाता है कि छठवें घर में बैठा हुआ राहु क्या है, ये मुसीबतों की रस्सी काटने वाला होता है। तो आपकी जो मुसीबतें होंगी अगर आप सही से रहेंगे तो राहु यहाँ पे काट देगा, और ये मुसीबतें काटने के बाद आपको राहु आगे ले जाएगा। अच्छा, ससुराल पक्ष एवं मामा तथा मौसी आदि को भी ये प्रभावित करता है राहु, तो यहाँ से भी आपको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं मित्रों। और इसके साथ साथ कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को भाई के साथ कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो है आपका ये राहु यहाँ पे और ज़्यादा अशुभ फलकारी हो जाएगा। तो कोशिश करिए अपने भाई बंधुओं से आप लड़ाई झगड़ा न करें और उनके साथ सौहार्द रूप से ही रहें और जीवन यापन करें। और आकस्मिक रोगों को भी देने वाला राहु यहाँ पे हो जाता है, नहीं हो सकता है कोई आकस्मिक रोग हो जाए जिसकी आप कल्पना न करते हो, ऐसे रोगों को राहु आपको यहाँ ला के दे। और प्रेत, भूत प्रेत, पिशाच इत्यादि की जो पीड़ाएं होती हैं यह भी राहु आपको यहाँ से दे सकता है। और ये भी हो सकता है कि पिशाच या भूत प्रेत इत्यादि के कारण आपकी मृत्यु भी संभव हो सकती है। इसके बाद मित्रों कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो वहाँ पे आपको अस्थिरता देखने को मिल सकती है और आलस्य भी आपके अंदर रहेगा। तो और कोशिश करें कि आप यहाँ से बचने की कोशिश करें अस्थिरता और आलस्य से। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब उपायों की चर्चा करेंगे। तो कहते हैं अगर दशमेश भी आपका पीड़ित है तो आजीविका में अड़चनें आती हैं और पिता से भी आपके संबंध खराब होते हैं, यानी 10वां स्थान खराब है या दशमेश की स्थिति खराब है तो ये दोनों स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके मतलब जो कार्यों में अड़चनें और पिता से भी आपके संबंध यहाँ पे खराब कर सकता है। अब मित्रों अगर हम मतलब बात करें थोड़ा सा कि जैसे राहु यहाँ पे आपको मानसिक तनाव की स्थिति बना सकता है या आपको मानसिक तनाव दे सकता है, इसके लिए अब जो कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कोशिश करें इन उपायों का पालन करें तो शांति देखने को मिलेगी। पहला काम आपको ये करना है कि आप नियमित अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहिए। नियमित स्वास्थ्य की जांच कराने से आपको ये रहेगा कि रोगों से आपको मतलब अवेयरनेस रहेगी, कौन कौन से रोग आते हैं इसके बारे में आप अवेयर रहेंगे और जानकार रहेंगे। इसके बाद कहते हैं बिना मतलब आप ऋण न लीजिए, आवश्यकता हो तभी ऋण लीजिए। और राहु के मंत्रों का आप जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बुधवार या शनिवार के दिन आपको गरीबों को कंबल है, कपड़ा है इत्यादि का दान करना चाहिए, तथा कोशिश करें कि भोजन भी गरीबों को अगर आप कराते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिसे कहते हैं कि पक्षियों में विशेषकर कौवा या मतलब जो है कहते हैं जो आवारा कुत्ते हैं जानवरों में, इनको अगर आप भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं तो ये बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा। और राहु जो है कहते हैं इससे प्रसन्न होते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा और कारगर उपाय रहेगा। और इसके बाद मित्रों अगर आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो भी राहु का आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा मित्रों लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। राधे राधे।